So in this video we discuss about what is a serial in parallel out register, that means shift register. So हमने शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट किया था, है ना। उसमें हमने देख लिया फर्स्ट वाला कि सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड बोथ, है ना। लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग बोथ देखे थे हमने। यहाँ पे हमने देखने वाले अभी राइट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है इसमें, राइट। सो थोड़ा सा चेंजेस है जो हमने किया था सीरियल इन सीरियल आउट वाला, उससे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। बाकी डायग्राम आपको लगभग सेम ही बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं करना, है ना। पहले सीरियल इन सीरियल आउट वाला तो आपको बनाना ही है। सो फटाफट से सबसे पहले वो बनाते हैं। सो 3 2 1। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना बन चुका है ना। अब देखो ये अपना क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट, क्लियर है। अब देखो मेरे पास दो ही कलर अवेलेबल थे यहाँ पे, है ना। इस तरीके से ये दो थे, वो भी पुराने पता नहीं कब मिल गए। सो दैट्स वाई इनसे मैंने बना दिया। बाय द वे अगर फेवरेट कलर होता मेरा तो उससे भी बनाता, बट वो था नहीं। तो कमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है ना। मेरा ब्लू है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन ने इस तरीके से इसको बनाया है। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे वो अपन देखने वाले हैं। ये तो नॉर्मली आपको पता ही है कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है। अब जो अपना आउटपुट है ना ये वाला, है ना। तो ये वाला आउटपुट कहाँ जाएगा, यहाँ पे पैरेलल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से अपना क्या जाएगा, पैरेलल इनपुट जाएगा। एज इट इज़ अपना यहाँ से भी जाएगा। सो यहाँ से भी मैं बना देता हूँ इसको इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से अपन ने क्या किया, आउटपुट को ड्रॉ कर दिया, है ना। सो एज इट इज़ अपन लिख सकते हैं जैसे Q0 Q1 Q2 एंड लास्ट वन इज़ Q3। ये अपना क्या हो गया, आउटपुट हो गया, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, जो अपना इनपुट है वो देखो कैसे सीरियल में आ रहा है ना। इस तरीके से सीरीज़ में आ रहा है। एंड जो आउटपुट है वो अपन को ऐसे पैरेलल मिल रहा है, ठीक है। सो इसमें होगा क्या, चेंजेस कुछ नहीं होगा। जो आप पहले टेबल बना रहे थे एज इट इज़ वही टेबल बनेगी। सपोज़ यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं 4 बिट का बनाया, ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है ना। और यहाँ पे इसलिए अपन ने 4 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लगाए, ठीक है। सो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप लगे, दैट मीन्स जो डी में इनपुट मिलेगा वही एज आ आउटपुट हमें मिल जाएगा। सो सपोज़ मुझे यहाँ पे डेटा देना है, लाइक यहाँ पे जो मुझे डेटा देना है वो क्या देना है, सपोज़ 1 1 1 इस तरीके से मुझे देना है ना। सो सिंपल से क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आउटपुट लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज़ मैं लिखूँगा Q0 Q1 Q2 Q3 इस तरीके से, ठीक है। सो एज इट इज़ अपन सारे डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉक पल्स। इनिशियल में क्या रहता है, 0 0 रहता है, ठीक है। सो इनिशियल में अपन इसको 0 0 लिख देंगे। सो ये 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। इनिशियल है बिकॉज दैट्स वाई 0 0। अब देखो सबसे पहले मुझे 1 करना है ना। सो यहाँ पे बन जाएगा बिकॉज यहाँ पे जाएगा, फिर ये ट्रांसफ़र होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा। सो दैट्स वाई 1 यहाँ पे आएगा सबसे पहले। सो सबसे पहले 1 यहाँ पे आएगा, क्लियर है। 1 आएगा, फिर उसको नहीं, सबसे पहले 1 यहाँ पे आएगा, फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता जाएगा। सो एज इट इज़ सबसे पहले 1 अपना इधर आएगा, फिर 0 0 0। ये पहली पोजीशन है जब क्लॉक अपनी बनाएगी, है ना। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉक आएगी तो क्या होगा, अब ये इधर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है ना। सो एज इट इज़ ये ट्रांसफ़र हो गया। तो देखो क्या मिलेगा, 1 1 0 0। फिर उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र होगा, तो फिर से क्या मिलेगा मुझे, 1 1 1 एंड यहाँ पे 0। एंड लास्ट में इस तरीके से फिर लास्ट में मिलेगा 1 1 1 1, इस तरीके से अपन को मिलेगा। सो देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क भी एज इट इज़ सेम टू सेम कर रहा है ना, कोई चेंजेस नहीं करने। अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर, ये आपको खुद बनाना है। करना क्या है, देखो इसमें चेंजेस क्या होगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से होगा अपना, देखो पूरा उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। बस इसको आपको याद रखना है। अगर सीरियल इन सीरियल आउट आपने देखा होगा सो आपको समझ जाएगा, है ना, किस तरीके से करना है। और इसको क्या करना है, आपको क्लॉक को इस तरीके से करना है, लेफ़्ट साइड मूव करेगी। एंड एज इट इज़ जो अपना आउटपुट है वो तो रहेगा ही, है ना। और इनको चेंज कर देना है। डेटा आप यहाँ से दोगे, ठीक है। सबसे पहले डेटा यहाँ से दोगे, फिर इनकी पोजीशन बदल जाएगी।
ये Q3 D3 ये यहाँ पे आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा एंड 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा लेफ़्ट शिफ्ट वाला। सो आई होप वो आप बना लेंगे इजीली। अब इसके बाद थर्ड वाला अपन बात करते हैं। अब बेसिकली देखो जो थर्ड वाला है वो है पैरेलल इन और यहाँ पे सीरियल आउट। अब इसमें क्या होगा, पैरेलल में अपना डेटा आएगा एंड सीरियल में यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है। सो मेन क्या है इसका डायग्राम है, वो कैसे बनाना है वो आपको स्पेशली याद रखना है ना। बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जो ऑपरेशन है ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, आपको मेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो देखो डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे 4 बिट का बनाना है, 4 बिट डेटा का, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जो फ्लिप फ्लॉप है उनको लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो अपन 4 फ्लिप फ्लॉप को लेंगे, देन क्लॉक को एज इट इज़ लगा देंगे, है ना। इतना काम तो आपको करना ही करना है। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही काम करते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे लेते हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से तो अपन को नॉर्मली बनाना है। ये अपने 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए। यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्लॉक को अटैच कर दिया। दैट इज़ वेरी इजी, राइट। सो यहाँ तक तो आपको करना ही है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्सर लगाना है ना। अब देखो मल्टीप्लेक्सर लगाने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या करो, मल्टीप्लेक्सर लगाने के लिए एक तरीके से रेक्टेंगल बनाओ लाइक दिस, है ना, और उसमें मल्टीप्लेक्सर को अटैच कर दो। बट यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मल्टीप्लेक्सर एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है इसमें एंड कैसे अटैच करना है। सो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसका सर्किट बना सकते हैं। सर्किट में 2 हमारे एंड गेट यूज़ होंगे, एक और गेट यूज़ होगा, दैट्स इट, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो किस तरीके से अपन को मल्टीप्लेक्सर बनाना है। यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, 2 एंड गेट बनाएंगे, एक और गेट, एज इट इज़ 2 एंड गेट, एक और गेट, 2 एंड गेट, एक और गेट। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। सो आप देखो, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 एंड गेट, एक और गेट, 2 एंड गेट, एक और गेट, एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसका जो आउटपुट है इसको मैंने कनेक्ट किया एज ए इनपुट, एज ए इनपुट, एज ए इनपुट। और जो फर्स्ट वाला है इसको अपन यहाँ से अलग से इनपुट देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्सर नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्लियर है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो अपना ये फर्स्ट वाला एंड गेट है ना, इसको अपन को कनेक्ट करना है इसके आउटपुट से, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है इसके आउटपुट से, एज इट इज़ इसको कनेक्ट करना है इसके आउटपुट से। ये अपन को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो ये कनेक्ट करता हूँ मैं फटाफट से, सिंगल सिंगल, इसको इससे, इसको इससे, एज इट इज़ इसको इससे, है ना। सो ये अपन कनेक्ट करते हैं, देखो किस तरीके से करना है। सो देखो इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे देना है इनपुट, है ना। सो यहाँ पे मैं इसको बनाऊँगा सिंपल सा, अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ आपको करना है, ठीक है। सो ये मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा मैं एक नॉट गेट, क्लियर है। क्या लगाऊँगा, नॉट गेट, है ना। और यहाँ से कंट्रोल करूँगा जो भी इनपुट दे रहे हैं उसको, क्लियर है। सो यहाँ से मैं क्या दूँगा, इनपुट दूँगा। इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो, इसको बिल्कुल बाहर निकाल दो ऊपर, है ना। इसको इस तरीके से मैंने बाहर निकाल दिया, इसी से कनेक्ट है, क्लियर। ये बाहर ही निकल जाएगा। एज इट इज़ जो अपना ये वाला एंड गेट है इसको भी एज इट इज़ अपन ऊपर से इनपुट देंगे। सो इसको भी मैं बाहर निकाल दूंगा, एज इट इज़ इसको भी बाहर निकाल देंगे। सॉरी, इसको बाहर नहीं निकालना था यार, अपन को इसको बाहर निकालना है ना, और इसको निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको नहीं निकालना था, वो तो लाइन चली गई। अब देखो क्या करना है, इसको अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी लाइन को अपन को हटाना है, बाकी इसको कनेक्ट करना है इससे, क्लियर है। जो अपना ये एंड गेट है इसको अपन को कनेक्ट करना है इससे, इसको भी कनेक्ट करना है इससे, ठीक है। सो उसको अपन कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अभी तक हो जाएगा। ये जो मेरा सेकंड एंड गेट है ये वाला, है ना,
इसको मैंने क्या किया, इसके एक इनपुट को एज ए ऊपर लेके गया, एज इट इज़ इसको, एज इट इज़ इसको, इस तरीके से मैं ऊपर लेके गया। इसको अपन अलग से देंगे इनपुट, है ना। सो जिसको अपन बोल सकते हैं I0, I1, I2, इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो अपन इसकी नेमिंग दे देंगे एज इट इज़, लाइक मैं इसको लिख देता हूँ I0, I1, I2, इस तरीके से मैं नेमिंग दे दूंगा, है ना। चलो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एक यहाँ पे है तो इसको भी दे देंगे I3, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब सिंपल सा अपन को इसको अगेन लाना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, अलग कलर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो देखो कहाँ तक इस लाइन को लाना है वो चीज़ आपको देखनी है ना। इस लाइन को अपन को लाना है यहाँ तक, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक, ठीक है। और इसको क्या करना है, इससे कनेक्ट करना है जो अपन ने यहाँ पे लाइन खींची थी स्टार्टिंग में, इससे। तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट दोगे वो डायरेक्टली इससे आएगा, और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब नॉट मिलेगा, है ना। अगर 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। ये अपन ने कनेक्ट कर दिया एज इट इज़। जितने भी ये एंड गेट हैं सबका ये सेकंड वाला इनपुट इसी से कनेक्ट करना है आपको। सो इसी कलर से मैं इसको कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अलग दिखे, ये एंड एज इट इज़, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक और अपना इसका इनपुट बचा हुआ है, एक इसका और एज इट इज़ एक इसका। तो इनको आपको कनेक्ट करना है इससे जो ऊपर आपको दिख रहा है ना। सो इसको मैं इससे बनाता हूँ, तो इसको अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया एज इट इज़, इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है। एज इट इज़ अपन इसको भी कनेक्ट कर देंगे इससे। सो इस तरीके से अपना फाइनल यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होता है, जो कि अपने पैरेलल इन सीरियल आउट का, है ना। सो डायग्राम अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना। अब देखो डायग्राम का यहाँ पे केस आपको सारा समझ में आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वर्क कैसे कर रहा है वो भी चीज़ अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो वो देखते हैं सबसे पहले। अब बेसिकली देखो, सपोज़ एक काम करो कि यहाँ पे पैरेलल अपन इनपुट दे रहे हैं ना, इस तरीके से, ये I0, I1, I2, I3। सो सपोज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 1 1 1, इस तरीके से 1 1 1 देता हूँ, है ना। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1। मैंने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे तो डायरेक्ट 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये जो अपना इनपुट है, ये जो डेटा आ रहा है, आपको पता है डी जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली ये अपने आउटपुट में वही चीज़ दे देगा। इसका मतलब यहाँ आउटपुट में भी 1 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये 1 इधर से जाएगा तो यहाँ पे, सो यहाँ मुझे 1 मिलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 1 दिया अपन ने। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सपोज़ 0 दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया, 0 दिया। तो यहाँ पे 0 देने के बाद ये 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा इस लाइन में, इस पूरी लाइन में 1 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे एज इट इज़ 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और एज इट इज़ यहाँ पे भी 0, है ना। यहाँ 0 मिलेगा, बाकी इस लाइन में अपन को 1 1 मिलेगा, ठीक है। चलो इस लाइन में 1 मिलेगा, इसका मतलब है यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिलेगा, एंड यहाँ पे 1 मिलेगा, यही मतलब इसका, है ना। तो यहाँ अपन को 1 मिल गया। अब ये जो आ रहा है इसको तो अपन 1 दिया, तो ये तो ऑलरेडी अपना 1, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये तो अपना ऑलरेडी 1 1 है। अब अगर देखो यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, इसमें एक भी इनपुट अगर अपना 0 होगा तो ये तो 0 देगा मुझे, ये 0 देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 दे देगा। तो इसने 1 दिया, इसने 0 दिया, यहाँ पे और गेट लगाया, और गेट क्या करता है, दोनों को प्लस करता है। तो 0 और 1 को प्लस करेगा तो 1 मिलेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 मिला फाइनल। एज इट इज़ यहाँ है तो यहाँ भी 1, एज इट इज़ यहाँ है तो यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1 1 मिल गया मुझे, है ना। सो ये 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, आउटपुट में मुझे यहाँ पे 1 मिला। अब इसके बाद यहाँ पे ये गया तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, 1 मिला। एज इट इज़ यहाँ गया तो आउटपुट में क्या मिला, 1, आउटपुट में क्या मिला, 1। इसका मतलब अगर मैंने 1 1 दिया तो आउटपुट में मुझे सेम चीज़ मिल रही है,
नो चेंज की कंडीशन आ रही है ना। सो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा दिया है, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट में मतलब I0, I1, I2, I3 इनकी वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे क्या दी है 1 1 1 1 ये दी है ना, तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है तो वो भी Q0, Q1, Q2, Q3 ये भी क्या मिल रहा है 1 1 1 1, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा जब अपनी क्लॉक यहाँ पे ज़ीरो हो रही है ना। ये क्लॉक क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही, ठीक है। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लॉक नहीं, सॉरी क्लॉक नहीं, यहाँ पे जब अपन ने ये इनपुट दिया है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से जब अपन ज़ीरो दे रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक होती है अपनी यहाँ पे लोड की, दूसरी होती है शिफ्ट की, ठीक है। सो यहाँ पे लोड रहता है, यहाँ पे शिफ्ट रहता है। सो यहाँ पे जब अपन ने कंडीशन दी, सो बेसिकली अपन को जो अपन ने इनपुट दिया एज इट इज़ वही मिल रहा है ना। तो ये चीज़ हो रही है। अगर मैं चेंज कर दूँ इसको, अगर यहाँ पे 1 कर दूँ, तो जब 1 करेंगे अपन तब देखो क्या होगा, है ना। इसको भी एक बार देखते हैं। सो देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पूरे में ज़ीरो जाएगा, इस पूरी लाइन में ज़ीरो जाएगा, है ना। इस पूरी लाइन में ज़ीरो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। अब इसका अपोजिट ये जो लाइन है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली अपन को क्या देगा, इस लाइन में ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे 1 मिलेगा अपन को, तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 1 दिया, इसका मतलब इस आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा, एज इट इज़ यहाँ 1, एज इट इज़ यहाँ 1, ठीक है। सो फिर से वही कंडीशन आ गई मेरे पास, फिर से मुझे यहाँ पे 1 1 मिल गया, है ना। और ये एज इट इज़ आएगा, फिर से आएगा, तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, अगेन 1 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप समझ गए होगे आप कैसे चल रहा है ना। अब लास्ट वाला है, सो इसमें आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो अगर चाहो तो, बट इतना कुछ नीड नहीं है उसकी, है ना। सो अगर आया तो आप कर सकते हो। ये जो क्लॉक है इसको चेंज कर दोगे, इस साइड कर दोगे, है ना। एज इट इज़ इनकी पोजीशन को आप बदल दोगे, दैट्स इट। इसको इधर ले आओगे, इसको यहाँ पे ले आओगे और ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये राइट के लिए है, एज इट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट के लिए अब आप बना सकते हो। अब लास्ट वाला देखते हैं अपन, जो है पैरेलल इन पैरेलल आउट वाला। सो वो कैसे अपन को ड्रॉ करना है वो देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखो, अब अपन बात करें पैरेलल इन पैरेलल आउट के बारे में, ठीक है। सो जितने बिट का आप यहाँ पे रजिस्टर बनाओगे उतने ही आपको फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना पड़ेगा। सो सपोज़ मैं यहाँ पे 4 बिट का बनाता हूँ तो मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। सो एज इट इज़ सबसे पहले तो यहाँ पे अपन को बनाना पड़ेगा फ्लिप फ्लॉप। तो 4 फ्लिप फ्लॉप मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पे देखो 4 बॉक्स अपने बन चुके हैं, है ना। सो अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे सिंपल सा अपना जो रहता है, जैसे यहाँ पे रहता है, अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्यू से, है ना। तो ये अपना हो जाएगा Q0, यहाँ पे हो जाएगा D0, Q1, D1, Q2, D2, Q3, D3, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्लॉक को अटैच करेंगे अपन यहाँ पे नीचे। सो एज इट इज़ अपन क्लॉक को भी लगा सकते हैं। देखो किस तरीके से क्लॉक अपनी लग जाएगी, ये अपनी क्लॉक यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। सो ये अपन यहाँ पे क्लॉक लगा सकते हैं। ये अपनी देखो इस तरीके से क्लॉक लग जाएगी, है ना। ये मैंने क्लॉक को अटैच कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्लॉक को लगा दिया है। अब देखो क्या करना है, इसमें अपन को इनपुट एंड आउटपुट बोथ यहाँ पे पैरेलल ही देने हैं, बिकॉज पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक है। सो सबसे पहले पैरेलल इन इनपुट कहाँ से देंगे, ये अपना इनपुट है, सो इसको पैरेलल अपन को देना है ना। सो अपन एज इट इज़ क्या करेंगे, पैरेलल इनपुट देंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया, है ना। अब इसको नेमिंग भी दे देंगे, जैसे यहाँ पे D0, आप चाहो तो I भी दे सकते हो, D1, D2, D3, इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसके आउटपुट को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इसके आउटपुट को भी अपन को पैरेलल ही कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे अपन इस तरीके से आउटपुट को लिख सकते हैं। नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा आउटपुट है ना, ये पैरेलल आएगा, तो इसको मैं
इस तरीके से लिख सकता हूँ। चलो ये आउटपुट है ना। सो देखो किस तरीके से मैं आउटपुट को लिख रहा हूँ, आपको भी वैसे ही लिखना है। लाइक ये आउटपुट है अपना, एज इट इज़ अपना यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और एज इट इज़ यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। सो ये अपना यहाँ पे आउटपुट मिलेगा अपन को। ठीक है, क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा नोन एज Q0, Q1, Q2 एंड Q3। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इनपुट मिलेगा जो कि ऑल्सो पैरेलल यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ये इसका डायग्राम है। इस तरीके से अपन को इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं। जैसे पैरेलल आपने इनपुट दिया, ठीक है। सो सपोज़ यहाँ पे अगेन मैं वही कंडीशन ले रहा हूँ कि सपोज़ यहाँ पे आपने क्या किया, 1 1 1 1, ये आपने इनपुट दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 1। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे 1 आएगा, एज इट इज़ यहाँ आएगा, एज इट इज़ यहाँ एंड सिमिलर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो डायरेक्ट अपना इनपुट है वो डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट में चला जाता है। सो यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो डायरेक्ट आपको 1 1 1 1 ये मिल जाएगा, है ना। और ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, बस इतना सिंपल सा इसमें काम है। अगर मैं इसकी जगह और कुछ लेता हूँ, जैसे 1 0 1 0 ये लेता हूँ, है ना। सो एज इट इज़ वही होगा, 1 0 1 0 ये लेता हूँ। तो देखो ये 0 आएगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, और एज इट इज़ ये 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी मुझे 1 ही मिलेगा। फिर से यहाँ पे अपना क्या आएगा, 0 आएगा तो मुझे यहाँ पे 0 एंड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट में 0 एंड यहाँ पे 1, तो ये अगेन 1। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 0 1 0 ये मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये वर्क करता है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइनली शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सल रजिस्टर क्या होता है, एंड इसके बाद आगे भी देखेंगे बाई डायरेक्शनल क्या होता है। ठीक है।